गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज का जो वीडियो है वो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि आपको पता है, हमारे अगर फाउंडेशन की बात करें, वहां पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रोल है बहुत ही लिमिटेड सा है। ठीक है, पर इंटरमीडिएट और सीए फाइनल स्टूडेंट के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए हमारे फाउंडेशन के सिलेबस में इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, किस लिए हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं और क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या हमारी मंशा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पीछे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखिए क्या होता है। जैसे कि आप लोग आगे जाके इंटरमीडिएट लेवल पर लॉ पढ़ोगे, अब फाउंडेशन में भी आप पेपर नंबर 2 जो हमारा लॉ का है उसमें भी आप लॉ पढ़ रहे हो। उसमें आपने देखा होगा, चाहे वो आपका पार्टनरशिप हो, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो, वहां पर हमें कुछ प्रोविजंस पढ़नी होती हैं और जो लॉ है उन प्रोविजंस के बेस पर ही चलता है। मतलब मान लीजिए पार्टनरशिप एक्ट है। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट में जो लिखा हुआ है कि इस तरीके से पार्टनरशिप के पार्टनर्स के राइट्स होंगे, ऑब्लिगेशंस होंगे, इंटरेस्ट होंगे उनके। ठीक है ना, इसी तरीके से ही हम लोग चलते हैं लॉ को फॉलो करते हुए। चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो कि भाई दो पार्टी हैं, कॉन्ट्रैक्ट आपस में किया है, तो अगर ये पार्टी, पहली पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करती, उसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं करती, तो उसको क्या नुकसान हो सकता है, क्या उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा, वो सब कुछ कहाँ पे लिखा होता है, कॉन्ट्रैक्ट में आपस में जो होता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। अकाउंट्स में अभी तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ा, जितने भी साल हैं, चाहे वो कॉमर्स स्टूडेंट, कॉमर्स टीम से आए हैं, वो +2, +1 +2 2 साल लगा चुके हैं सीए फाउंडेशन में, सीए फाउंडेशन से पहले। ठीक है ना, और मान लीजिए जो नॉन कॉमर्स टीम से आए हैं बच्चे, अभी उनका बिल्कुल ही इंट्रोडक्शन है, तो उनके लिए भी, चाहे जो कॉमर्स टीम से आए हैं +2 करके। ठीक है, अभी देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जितना भी आपने अकाउंट्स पढ़ा, जितना भी आपने अकाउंट्स पढ़ा, वो सब सारा का सारा, सभी का सभी किसके होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेस होता है। अब देखिए नाम ही क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है, जो अकाउंट्स है उसका एक स्टैंडर्ड सेट कर देना। जो अकाउंटिंग हम लोग करते हैं, जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसका एक स्टैंडर्ड सेट कर देना। स्टैंडर्ड सेट करने से क्या होगा, जो सभी फर्म्स हैं, सभी बिजनेस एंटिटीज हैं, सभी कंपनीज हैं, उनको पता होगा कि हमें जो अकाउंटिंग करनी है, हमें अकाउंटिंग करनी है वो इसी मेथड से करनी है, इसी तरीके से करनी है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक, आप लोगों ने एक चैप्टर आपके था फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट चैप्टर था +1 में, आपको याद होगा, वहां पर हम क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, इस पे रिकॉर्ड करते हैं। ये AS2 अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज है, उसके अकॉर्डिंग बताया गया है, और AS1 भी है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग भी बताया गया है। ठीक है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज होती हैं, मेथड्स जो होते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये आपने +2 में किया हुआ है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बेस है। जो आपने प्रोविजन पढ़ी वो सारी की सारी AS3 के बेस है। मतलब सभी जितने के जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, सभी के सभी, सॉरी, जो भी आपने अकाउंट्स पढ़ा वो किसी न किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस्ड होता है। मतलब एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है ना, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। ठीक है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो भी अकाउंटिंग होने वाली है उसका एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला इन्वेंट्री के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट की एग्जांपल दी। फिक्स एसेट, आपको पता होगा कि आप लोग जब डेप्रिसिएशन चैप्टर करते थे, ठीक है, फिक्स एसेट की वैल्यू कितने पे रिकॉर्ड होगी, कौन कौन सी कॉस्ट जो है वो इंक्लूड होंगी फिक्स एसेट की वैल्यू में, कॉस्ट में इंक्लूड होंगी, जो बैलेंस शीट में एसेट रिकॉर्ड होगी, वो कौन कैसे बताएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बताएगा। ठीक है जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से होगी, पहले होता था डेप्रिसिएशन के लिए AS6 होता था, अब ये जाके AS10 में ही मर्ज हो गया है। ठीक है ना, मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो कितने पे रिकॉर्ड होगी, किस वैल्यू पे, जो क्लोजिंग वैल्यू है वो किस पे रिकॉर्ड होगी, वो सब कुछ AS13 में बताया गया है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं,
सरकार की तरफ से जो ग्रांट्स मिलती हैं बिजनेस एंटिटीज को, कंपनीज को, वो ग्रांट किस तरीके से इनकम में रिकॉग्नाइज करनी है, वो AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट, उसके थ्रू पता लगता है। मतलब क्या है, कुल मिला के समराइज अगर हम करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या काम करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें एक दिशा दिखाने का काम करते हैं। भैया कि आप लोगों को जो अकाउंटिंग है अपनी, वो इस तरीके से करनी है, इसी वे में करनी है, इसी टेक्निक से करनी है, ठीक है ना। अगर उसके अलावा अगर आप कहीं और किसी और तरीके से चलते हो तो आपको क्या है, अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ता है, जिसके लिए AS 1 है कि डिस्क्लोजर फॉर अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, मेन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रोल होता है वो दिशा दिखाने का होता है, ठीक है जी। तो ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आई। थैंक यू बच्चों।